मैं धीरे धीरे सोते हुए पंछी के पास गया और उसके पैरों में एक रस्सी बंधा और उसी रस्सी के दूसरे छोर से खुद को कस के बांध लिया। मैंने सोचा जब रॉक उड़ेगा तो उसके साथ मैं भी नई जगह जा सकता हूँ और शायद वहाँ कोई इंसान मिल जाए जिसके मदद से मैं बच सकूँ। ये एक खतरनाक प्लान था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था। जब रॉक उड़ा तो मैंने रॉक का पैर को कस के पकड़ लिया, पर रॉक को कुछ पता तक नहीं चला। रॉक ने हवा में ऊंचाई पकड़ ली और वो टापू को पीछे छोड़कर एक नई जगह ले गया। नीचे मुझे समंदर और ज़मीन छोटी छोटी दिखाई देने लगी। थोड़ी देर बाद रॉक ने एक और टापू पर उतरना शुरू किया। जब रॉक अपने घोंसले के करीब आया तो मैंने रस्सी काट दी और नीचे ज़मीन पर गिर गया। ये टापू भी अजीब था। हर तरफ अनमोल मोती, रतन और हीरा बिखरे पड़े हुए थे। मैंने कभी इतना धन दौलत एक जगह नहीं देखी थी, लेकिन ये सुखद दृश्य जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। इस टापू पर कुछ बड़े सांप और खतरनाक जानवर रहते थे, जैसे वो लोग इन रत्नों की रखवाली करते हैं। आसपास देखा तो ढेर सारा मृत इंसानों का कंकाल भी दिखाई दिया मुझको अब समझ आया कि ये दौलत के पीछे का सच क्या है। ये दौलत शापित है। ये मोती और हीरा के लालच में इंसान फंसते हैं और इस टापू की तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन यहाँ से जीवित निकलना मुश्किल है। और शायद बस कुछ ही लोग की किस्मत अच्छा होता है, बाकी सब इस जमीन पे पड़ा कंकाल जैसा ही हो जाता है। कुछ दिन इधर उधर भटक के जानवर और सांप से बचते हुए छुपते हुए एक दिन दोपहर को मैंने देखा कि कुछ व्यापारी अपने जहाज के साथ इस टापू पर आए। ये लोग भी टापू पर रतन के लालच में ही आए थे। जब उन्होंने मुझको देखा तो वो सब हैरान हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया और मैं जीवित कैसे हूँ यहाँ पर। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और उन लोगों से मेरा मदद करने के लिए भीख मांगने लगा। व्यापारियों ने मेरी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्होंने मुझको अपने जहाज़ पर बिठाया और जितना हो सके धन दौलत भी लिया और सब मिलकर वापस अपने देश की ओर चल पड़े। कुछ महीने कभी इस देश कभी उस बंदर भटकते हुए एक लंबा सफर के बाद मैं अपना घर बगदाद पहुंचा। अपने घर के सामने पहुंच के अपना परिवार से मिला और अपना पुराने दोस्तों से मिला। सब मुझे इतने दिनों बाद देख के बहुत खुश हुआ। सब मेरे सफ़र का कहानी सुनना चाहता था और उन्हें मैंने अपना कहानी बताई। सब मुंह खोल के आंखें बड़े बड़े करके मेरा कहानी सुने। मेरा इस सफ़र से मैंने सीखा कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हर सफ़र के साथ नए अनुभव आते हैं जो ज़िंदगी को एक नए रंग से रंग देते हैं। मैंने अपनी पहली यात्राओं की कठिनाइयों को याद किया और हंस के सोचा कि अब मैं अपने जीवन का मकसद समझ गया हूँ। सफ़र करना, नया देश देखना और नए अनुभव इकट्ठा करना। इस तरह मेरा पहला यात्रा खत्म हुआ, लेकिन मेरा सफ़र यही नहीं रुका। ये तो शुरुआत थी। आगे चलकर और भी कई अनोखे और रोमांचक सफ़र किया मैंने, जिनमें नए नए रोमांचक किस्से और कथाएं था। हम वो कहानी भी सुनेंगे, पर आज नहीं, किसी और दिन। तुम रोज़ मुझे इसी तरह गाना सुनाते जाओ और मैं तुम्हारा रहने का बंदोबस्त भी कर देता हूँ।